जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अमृत वेला के विषय में एक सत्संग करना चाहती हूँ। मैं 2021 में 2020 के लास्ट में गुरु जी से जुड़ी और उसके बाद से ही मुझे अमृत वेला के बारे में मैसेज आने शुरू हो गए। तो मैंने कभी अमृत वेला के बारे में सुना नहीं था। गुरु जी से ही पूछा, किसी संगत को मैं जानती नहीं थी कि गुरुजी प्लीज़ अमृत वेला के बारे में बताइए अगर आप कराना चाहते हैं तो गुरुजी ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे जुड़वाया था। तो उस पे मुझे पूरी डिटेल आ गई नेक्स्ट डे कि अमृत वेला क्या होता है, कब करना होता है, कैसे करना होता है। तो मैंने शुरू किया तो सुबह बैठा नहीं जाता था, 5 मिनट मंत्र जाप किया, वापस आके सो गई। तो उसमें ऐसा था कि 3 से 4 जो होता है डायमंड टाइम है, 4 से 5 गोल्डन टाइम है और 5 से 6 सिल्वर टाइम है। तो मैंने शुरू में 4 बजे उठना शुरू किया। अब फर्स्ट टाइम तो ऐसे बैठा नहीं जाता है, तो हाथ मुँह धोए जाके बैठ गए, 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे। कुछ दिन ऐसे किया, फिर गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या करें कि थोड़ा टाइम बढ़े। तो उसके साथ शब्द सुनने शुरू कर दिए। अब संगत जी रोज़ वो ही शब्द, तो उसमें भी थोड़ा वो होने लग गया कि नहीं, इसमें भी नहीं बैठा जाता। चलता रहा कुछ टाइम ऐसे ही, कभी 15 मिनट बैठे, कभी 20 मिनट बैठे, कभी आधा घंटा बैठे। काफ़ी टाइम ऐसे ही निकलता गया। फिर गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी कैसे करें कि थोड़ा 1 सवा घंटा 1.5 घंटा निकल जाए, इतना तो होना चाहिए। तो फिर गुरुजी का आदेश हुआ कि सुखमनी जी उसमें पढ़ लिया जाए। तो मैंने मंत्र जाप शुरू किया और सुखमणि जी शुरू किया। तो ऐसे करके 1 घंटा होने लग गया। फिर रिंकूवीर जी का सुबह जपजी साहिब का पाठ आता है। तो थोड़ा ये हो गया कि संगत के साथ हो जाएगा। तो वो जपजी साहिब का पाठ शुरू होता है 3:50 पे। तो उस पे काफ़ी सारी संगत जुड़ी होती है और रिंकूवीर जी कहते हैं कि आपका वो एक पाठ जितनी संगत जुड़ी हुई है वो उतनी बार का ही हो जाता है। तो इसलिए फिर वो संगत के साथ जपजी साहिब शुरू किया। तो ऐसे करके पहले मंत्र जाप कर लिया, फिर सुखमणि जी कर लिया, फिर जपजी साहिब कर लिया और यूँ करके फिर वो 1.25 घंटा निकलना शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा गुरुजी सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ये सुखमणि जी तो मैं खुद पढ़ लेती हूँ, लेकिन आपका मंत्र जाप ऑनलाइन नहीं रहता क्या जिस पे संगत जुड़ी हुई हो। तो गुरुजी की कृपा से फिर वो भी ऑनलाइन मिल गया और उस पे भी कुछ संगत जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे करके अमृत वेला शुरू हो गया। लेकिन बीच-बीच में वही पुरानी संगत सभी ये कहते कि गुरुजी ने तो कभी अमृत वेला करने के लिए कहा ही नहीं। तो ये तो था कन्फर्म कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो ये हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मन में कि काफ़ी बार पूछा भी गुरुजी से, तो उसमें आंसर तो पॉज़िटिव ही मिलता था और पता भी था कि गुरुजी करा रहे हैं तभी ये हो रहा है और गुरुजी ने ही मुझे तो सब कुछ मैसेज दिए थे, सब कुछ बताया था। फिर भी एक बार होता है ना जैसे कि गुरुजी कुछ ऐसा प्रूफ़ मिले कि हाँ, आपने भी कभी बोला था कि भई अमृत वेला करना चाहिए। बहुत टाइम हो गया पूछते-पूछते, फाइनली 2025 में अब मुझे त्रिलोकीनाथ बत्रा अंकल जी का सत्संग सुनने को मिला। तो उनको भी ऐसे ही मैसेज आने लगे कि अमृत वेला करना चाहिए, उन्होंने भी शुरू कर लिया। अब वो यूएसए की संगत हैं, तो वो डायरेक्ट पुरानी संगत से जुड़ी हुई हैं वहाँ पे। तो उन्होंने उनको मना किया कि गुरुजी ने तो कभी कहा ही नहीं अमृत वेला करने के लिए, आप क्यों कर रहे हो? तो अब उनको भी यही हुआ कि करने तो वो लग गए कि गुरुजी की मर्ज़ी है, चलो करते रहें। फिर वो पूछते रहे, तो उन्होंने एक दिन आरती कपूर आंटी से पूछा कि गुरुजी ने कभी अमृत वेला करने के लिए कहा था? कुछ इसके विषय में बताया था? तो उन्होंने कहा, "आप बेम्बी आंटी की बुक पढ़िए, उन्होंने इसके बारे में लिखा है।" तो उन्होंने कहा, "मुझे बुक चाहिए।" तो उन्होंने बुक ली और उसमें पढ़ा तो बेम्बी आंटी का आंसर था कि गुरुजी किसी-किसी संगत को ये करने के लिए कहते थे। तब उन्होंने सोचा कि उन किसी संगत में मैं भी हो सकता हूँ फिर वही। तो उन्होंने उसको जारी रखा। लेकिन फिर भी जैसे एक बार सुन के मन में भी यही आते रहे। तो एक दिन वो कहते हैं कि वो दुबई गए किसी सत्संग में और वहाँ पे कोई पुरानी संगत के अंकल आंटी सत्संग कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एक बार जब वो गुरुजी के पास बैठे हुए थे तो गुरुजी ने उनसे कहा कि कुछ मांग लो, जैसे गुरुजी कह देते थे किसी संगत को।
तो उन्होंने कहा गुरुजी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अमृत वेला की दात बख्श दो। तो कह रहे गुरुजी इतने खुश हुए और गुरुजी ने उनको कहा कि तुमने तो मुझे ही मांग लिया। तो संगत जी फाइनली उनको आंसर मिला कि अमृत वेला क्या है, और गुरुजी खुश होते हैं अमृत वेला से और गुरुजी ही कराते हैं। तो मुझे भी उनके सत्संग से आंसर फाइनली मिल गया कि गुरुजी ने कहा हुआ है कि आप अमृत वेला करो, अच्छा होता है। और बाकी संगत जी का अनुरोध है कि देखो हर एक का कनेक्शन अलग अलग है। हो सकता है उस टाइम पे गुरुजी साक्षात अपने सामने संगत को बैठाते थे और वो सुबह तक बैठाते थे कई बार, तो अमृत वेला तो वो हो ही गया। लेकिन ये ना कहें कि गुरुजी ने कभी करने के लिए नहीं कहा। अपने आप से कोई सुबह 3-4 बजे उठ के नहीं बैठ सकता है, बहुत हिम्मत चाहिए। हमें भी बहुत नींद आती है, लेकिन गुरुजी बैठाते हैं और हम बैठते हैं। तो किसी किसी संगत के कर्म ऐसे हैं कि उनको गुरुजी कहते थे और उनमें से हम हो सकते हैं, और नई संगत में तो ज़्यादातर गुरुजी कराते ही हैं। और मैं तो उन्हीं में से हूँ कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था अमृत वेला के बारे में। सारे मैसेज गुरुजी ने डायरेक्ट दिए मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, मैं गुरुजी से पूछती और वही मैसेज मुझे नेक्स्ट डे आंसर के रूप में मिलता। और हमेशा यही आया कि अमृत वेला की वैल्यू क्या है और वो कैसे करना है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी कि गुरुजी ने इस लायक समझा और वो अमृत वेला करा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। हो सकता है इससे और भी किसी संगत को आंसर मिलेगा।